बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम देखेंगे कि मुफर्रदात यानी अल्फ़ाबेट्स को ख़त दीवानी में किस तरह से लिखा जाता है। जैसे सारी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह से लेटर्स जो होते हैं इसी तरह से इसके भी होते हैं, अरबी के भी होते हैं। ठीक है, तो उनको इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। अब जो आपने सबसे पहले काम करना है वो क्या है कि आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, लाइन लगानी है एंड देन प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे लेटर्स होते हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है वो हम कत्तात के ज़रिए से करते हैं, लेकिन इसमें ये है कि हम लोगों ने वर्कशॉप में यानी इन सारी चीज़ों को कवर करना है, तो हम इतने डीप डाउन डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं। इसमें हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन मतलब प्रॉपर कत्तात के साथ नहीं देखेंगे। जस्ट आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास वो होता है अलिफ। ठीक है, अलिफ को लिखने के हमारे पास दो स्टाइल्स हैं। सबसे पहला जो स्टाइल है उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो मैंने आपको सबसे पहला जो स्ट्रोक बताया था ना वो वाला स्ट्रोक यूज़ होगा। ठीक है, ये वाला, ये बिल्कुल सीधे वाला स्ट्रोक यूज़ होगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सीधा हम स्ट्रोक लगाएंगे एंड देन हमने कलम को रखना है तकरीबन 80 के एंगल पे रखना है, जैसे मैंने आपको एंगल्स को समझाया था, और इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। गॉट इट। यहाँ तक हमने इसको मूव डाउन किया, यानी इसके बराबर तक हमने इसको मूव डाउन किया एंड देन वी हैव टू मूव लाइक दिस। अब यहाँ पे इसके बराबर तक, ठीक है, ये जो है पार्ट इसके बराबर तक आना चाहिए। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके आगे से नोक बना देनी है। तो नोक जो है वो आप इस तरह से इसकी बना सकते हैं। ये हमारा अलिफ है। ठीक है, ये ख़त दीवानी का ही अलिफ है, किसी और ख़त में ये यूज़ नहीं होता। होप सो आपको समझ आ गई होगी। पहला जो अगेन जो इसकी सेकंड शेप होती है उसमें भी आपका पहले वाला जो स्ट्रोक होता है वो सिमिलर होता है, ये वाला। ठीक हो गया, ये आपका पहला स्ट्रोक हो गया। सेकंड स्ट्रोक इज अगेन सिमिलर टू द फर्स्ट वन। जैसे हमने पहले में लिखा तो इस तरह से इसको हम राइट डाउन करेंगे, स्ट्रोक को हम लिखेंगे यहाँ तक आए इसके बराबर तक। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर हो गया, इसके बराबर तक आए एंड देन हमने क्या करना है, इसी तरह से जैसे इसको मूव डाउन किया था ना, इसको भी हम ऐसे ही मूव डाउन करेंगे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इसको मूव डाउन किया एंड देन इसको हम गोल करेंगे। ये सर्कुलर शेप में होता है, ये इस तरह से इसको, इस तरह से हम इसको सर्कुलर शेप में ड्रॉ करेंगे। गॉट इट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको कलम चेंज करके दिखाऊं, दूसरे कलम के साथ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। इसके साथ थोड़ा सा बड़ा लिखा जाएगा क्योंकि ये बड़े साइज़ का कलम है। ये पहला स्ट्रोक हमने लगाया, सेकंड स्ट्रोक हम लिखेंगे ये यहाँ तक आए एंड देन वी हैव टू मूव डाउन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक एंड देन हमने इसको सर्कुलर शेप में मूव करना है। ये सर्कुलर शेप में हम इसको मूव करेंगे और एंड से जाके हमारा जो कलम का एंगल होगा वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, यानी बारीक स्ट्रोक लगेगा। ठीक हो गया, इस तरह से हमारा अलिफ हो गया। अब जो अलिफ होता है ना, इसमें हमारे 3 लेटर्स कवर होते हैं। ठीक है, मज़े की बात ये है, अलिफ को जब हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने लिखा तो ये क्या होगा, ये अलिफ होगा। गॉट इट। अगर हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करें, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करके लिखें, शुरू से तो ऐसे ही होगा, देन नेक्स्ट स्ट्रोक भी ऐसे ही होगा। गॉट इट। एंड देन आगे वाला जो स्ट्रोक है इसका वो भी ऐसे ही होगा, यानी हम इसको गोल करेंगे। ठीक हो गया। अब जब हम इसको मूव करेंगे यहाँ से कलम को, कलम की जो निब होती है ना, ये जो इसके ऊपर वाली साइड है, ठीक है, वहशी नोक जिसको कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हुए इस तरह से इसका कर्व बना देंगे। समझ आ गई होगी होप सो आपको। और फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर
इसके ऊपर हम एक कश डाल देंगे ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया, काफ, ये काफ बन गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर हम देखें ना, इसका लाम भी इसी तरह का होता है। लाम में सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास ये कश नहीं होती, ठीक है। लाम में हम इस कश को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लाम बन जाएगा। सो हमने क्या देखा कि इस तरह से जो होगा सिंपल जो होगा वो अलिफ होगा, ठीक है, जिसकी इस तरह से हम जुल्फ सी, इसको जुल्फ कहते हैं, ठीक है, जुल्फ बना देंगे और फिर ऊपर से हम इसकी कश बना देंगे, काफ बन जाएगा। एंड देन अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास लाम बन जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट वन है, अलिफ हमारा हो गया, नेक्स्ट वन है हमारे पास बा, ठीक है। तो बा जो होता है वो हमारे तकरीबन 2 कत्तात के बराबर लाइन से ऊपर होता है। तो अब आपको कत्तात की उस तरह से अगर मैं समझा दूं, ठीक है, इस तरह से 2 कत्तात के बराबर ऊपर होगा। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 90 के एंगल पे कलम को रखेंगे एंड देन हम 45 के एंगल पे कलम को मूव डाउन करेंगे, यहाँ तक आए। ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये है हमारे पास बा, ठीक है, ये बा है, बा। अब बा की जो सेकंड शेप होती है ना वो बड़े वाली, यानी इससे बड़ा जो हम स्टाइलिश वे में लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, एंड देन वी हैव टू मूव डाउन लाइक फर्स्ट वन। इसी की तरह हम इसको नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। एंड देन हम इसको राउंड करते करते, राउंड करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे, ये गॉट इट, ये तो ये क्या हो गया, हमारे पास बाकी सेकंड शेप हो गई, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से लेटर्स कवर हो जाते हैं, ये जो अलिफ है ना, अलिफ के साथ हमारे अगर हम देखें तो अलिफ प्लस काफ प्लस लाम, गॉट इट, ये तीनों कवर हो जाते हैं। बा के साथ बा प्लस ता प्लस सा, ठीक है। तो ये 6 लेटर्स जो हैं हमारे ये कवर हो गए इन 2 शेप्स में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब जो थर्ड वन है वो होता है हमारे पास जीम, या फिर उसको हा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो उसका पहला स्ट्रोक जो होता है, गौर से देखिएगा किस तरह से होगा। कलम को 80 के एंगल पे रखेंगे एंड इसको मूव डाउन करेंगे, ये, ठीक है, इतना सा हमने मूव डाउन किया। फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, तकरीबन 60 के एंगल पे, एंड देन हम इसको वापस से नीचे की तरफ मूव करते हुए यहाँ पे आके हम इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे। एंड देन यहाँ से कलम को बिल्कुल आपने बारीक करके नीचे की तरफ मूव कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, खा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, खा। अब खा जो है इसमें हमारे पास कौन कौन से लेटर्स कवर होते हैं, खा, हा और प्लस जीम, ठीक हो गया। तो टोटल हमारे कितने लेटर्स कवर हो गए, 9 लेटर्स कवर हो गए। अब जो नेक्स्ट वन है वो है दाल, दाल, ठीक है। तो दाल का जो फर्स्ट स्ट्रोक हमने ये वाला स्ट्रोक देखा था ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रोक इसमें यूज होगा दाल में। तो यहाँ पे हम इसका पहला स्ट्रोक बनाते हैं, ये हो गया इसका पहला स्ट्रोक। देन हम ऊपर की तरफ से इसको राउंड करते हुए लेके आएंगे, यहाँ से ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा अलिफ की तरह। और फिर हम इसको जब मूव डाउन करेंगे तो बिल्कुल अलिफ की तरह होगा, ये जैसे हमने ये वाली शेप देखी थी ना, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसकी नोक बना देनी है और आपने इसको फिल कर देना है, गॉट इट। तो ये हमारे पास दाल। अब दाल के साथ कौन से लेटर्स कवर होंगे, दाल प्लस दाल, ठीक है।
अब अगर हम मूव ऑन करें तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर क्या बनता है, रॉ बनता है। ठीक है, तो रॉ का जो स्ट्रोक होगा ना वो सिमिलर टू बा होगा। जैसे बा का हमने ये वाला स्ट्रोक बनाया ना, इसी तरह हम रॉ का स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये हमने 90 के एंगल पे कलम को रखा एंड मूव डाउन किया। ठीक है, यहाँ से हम लाइन के साथ इसको टच करेंगे, ये गॉट इट। अब यहाँ से हम आगे इसको मूव करते हुए लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रॉ बन जाएगा। रॉ समझ आ गई होगी होप सो आपको। अब अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें, आज का लेक्चर आपका थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं इसमें हमने कवर करनी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टाइम लगा के प्रैक्टिस करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, रॉ के बाद होता है, रॉ के साथ अच्छा हम देख लेते हैं क्या कवर होता है, रॉ प्लस ज़ा। ठीक है, ये दोनों रॉ और ज़ा जो है ये कवर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सीन। अब जब हम सीन को राइट डाउन करते हैं, अगेन हमारा कलम जो होगा वो 90 के एंगल पे होगा ये। ठीक है, छोटा सा हमने स्ट्रोक लगाया। अब यहीं पे हम अगेन 90 के एंगल पे कलम को रखेंगे, फिर स्ट्रोक लगाया। अच्छा, इसकी जो नीचे वाली साइड होती है ना ये बराबर होती है। ठीक है, ख़त दीवानी में बराबर होती है, बाकी ख़त अलग होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमने 80 के एंगल पे यहाँ पे कलम रखा एंड देन हमने मूव डाउन करते हुए यहाँ पे हमने कलम को बिल्कुल बारीक कर दिया एंड देन यहीं पे हम कलम को रखेंगे और इसको हम राउंड शेप में लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, सीन बन गया है, सीन। ठीक हो गया, ये हो गया सीन। अब सीन के साथ हमारा नेक्स्ट लेटर कौन सा कवर होगा, दैट इज शीन, सीन प्लस शीन। ठीक है, अब इसके साथ हमारा जो सेकंड शेप होती है शीन की, चलो उसको रहने दें। ठीक है, या फिर कर लेते हैं। वो किस तरह से होती है, वो भी थोड़ी सी इसकी तरह एलोंगेटेड होती है। जैसे ये लंबा है ना, बड़ा है, इसी तरह से वो भी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम 90 के एंगल पे कलम को रखेंगे इसी की तरह, बा की तरह ही, लेकिन थोड़ी सी इसकी कर्व डिफरेंट होगी। मूव डाउन करेंगे, मूव डाउन करेंगे, देन कलम के एंगल को चेंज करके हम यहाँ से बिल्कुल बारीक कर देंगे। फिर हमने यही वाला स्ट्रोक अगेन बनाना है जो हमने पहले बनाया था, यहाँ तक लाया एंड देन वी हैव टू मेक इट राउंड लाइक दिस, गॉट इट। ये यहाँ से बिल्कुल कलम को बारीक रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, शीन बन गया और ये हमारे पास सीन बन गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्वाद है। स्वाद में भी हम 90 के एंगल पे कलम को रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके गए। ठीक है, ऐसा स्ट्रोक बनाया, देन हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, देन अगेन 90 के एंगल पे, फिर इसी को ही हम लेके आएंगे जी आगे ये, और फिर अगेन से ये वाला स्ट्रोक। ये स्वाद हो गया और स्वाद के साथ हमारा कौन सा कवर होगा जी, स्वाद। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना लेक्चर आज के लिए काफ़ी है। सो आज हमने ये वाले लेटर्स देखे, होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेटर्स को। सो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद डिटेल्स चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट कोई वर्कशॉप या फिर हम प्रॉपर कोर्स जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। हमने डिज़ाइन किया भी है ख़त दीवानी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह पाक आपका हम नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।